अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, हर रिच फैमिली में ज़रूर एक ऐसा शख्स होता है जो खुद दिन रात मेहनत करने के बाद सेल्फ मेड मिलियनेयर या बिलियनेयर बनता है। तभी इसके बच्चे और आने वाली नस्लें भी अमीर होती हैं। लेकिन दोस्तों, अमीर बनने से ज़्यादा ज़रूरी होता है हमेशा अमीर बने रहना। तो इसीलिए रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को लाइफ और मनी से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें और लेसन्स सिखाते हैं जिनसे इनके बच्चे भी और ज़्यादा रिच बने और इनकी आने वाली नस्लें भी अमीर ही हों, ताकि इनकी विरासत बनी रहे। तो इस वीडियो में मैं आज आपसे वही 10 इंपॉर्टेंट लेसन्स शेयर करने वाला हूँ जो रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं, जो आपकी भी अमीर और कामयाब बनने के सफ़र में बहुत मदद करेंगे। लेसन नंबर 1, रिच पेरेंट्स बिल्ड्स द रिच माइंडसेट ऑफ देयर किड्स। दोस्तों, रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बात सिखाते हैं कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा पैसा है और इसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है। अगर इनके बच्चे सिर्फ इतने में ही खुश रहेंगे जितना इनके पेरेंट्स के पास है, तो आने वाले कुछ सालों में वो पैसा और दौलत आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा और इनकी आने वाली नस्लें भी अमीर नहीं रह पाएंगी। तो आज के लिए शुक्रगुजार रहने के साथ ही अपनी दौलत को और ज़्यादा मल्टीप्लाई करना भी ज़रूरी है। वहीं मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आप एक सिक्योर लाइफ की तरफ बढ़ो और जो सेविंग्स हैं इसी पे लाइफ टाइम डिपेंड रहो या इसी से चीज़ें खरीदो। तभी वो अपने बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए दबाव डालते हैं ताकि इनका बच्चा एक सिक्योरिटी से भरी जॉब कर पाए। वहीं रिच पेरेंट्स अपने बच्चों की इंटेलिजेंस इनकी स्टडीज़ या रिपोर्ट कार्ड से जज नहीं करते, बल्कि इनका मानना है कि इनके बच्चे के अंदर वो सब है जो उन्हें रिच बना सकता है। इनके अल्फाज कुछ ऐसे होते हैं: मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जिंदगी में वो सब पा सकते हो जो तुम दिल से चाहते हो। लेसन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। दोस्तों, रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अपनी मेहनत के पैसों से सिर्फ एसेट्स खरीदो, ना कि लायबिलिटीज। और फिर इन एसेट से मिलने वाले पैसों से आप अपने शौक पूरे कर सकते हो, यानी अपने एक्सपेंसेस कर सकते हो, यानी लायबिलिटीज खरीद सकते हो। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये एसेट्स और लायबिलिटीज होती क्या हैं। तो इसको अगर बिल्कुल आसान अल्फाज में समझा जाए तो एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, जैसे कि एक कामयाब कारोबार, प्रॉपर्टी से रेंट, इन्वेस्टमेंट्स या किसी क्रिएटिव वर्क से रॉयल्टी। वहीं लायबिलिटीज वो चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकलवाती हैं, जैसे कि कार्स, न्यू फोन्स, एक्सपेंसिव क्लॉथ्स वगैरह वगैरह। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर लोग सिर्फ और सिर्फ एसेट्स खरीदते हैं और महंगी चीज़ों पे पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि वो भी एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, वॉचेस और कार्स खरीदते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ये सब वो अपनी मेहनत की कमाई से नहीं खरीदते, बल्कि वो अपने एसेट्स से आने वाले प्रॉफिट्स या इनकम से ये सारे शौक पूरे करते हैं। लेसन नंबर 3, गुड लोन वर्सेस बैड लोन। दोस्तों, रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि अगर कभी भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां तुम्हें बैंक या कहीं से कर्जा लेना पड़े, तो वो इसलिए होना चाहिए ताकि तुम इससे और पैसा बना सको, तभी वो गुड लोन कहलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेना सही होगा। अगर कुछ वक्त बाद वही बिजनेस या इन्वेस्टमेंट लोन का पैसा उतारने के साथ ही और बहुत सारा पैसा बना के दे, तो ये गुड लोन हुआ, क्योंकि यहाँ आप किसी और का पैसा यूज कर रहे हैं। वहीं न्यू कार्स, न्यू फोन्स या एक्सपेंसिव चीज़ों के लिए लोन लेना सही नहीं होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको फ्यूचर में और पैसा बना के नहीं देंगी और ये बैड लोन में आता है। लेसन नंबर 4, अर्न मोर नॉट सेव मोर। पैसों को लेकर हमेशा के लिए एक लिमिटेड सोच या बजट बनाना आपके हमेशा मिडिल क्लास बने रहने के चांसेस और बढ़ा देते हैं, और इस फैक्ट से सक्सेसफुल फैमिलीज अच्छी से वाकिफ हैं। इनका मानना है कि बड़े एम्बिशंस और डिज़ायर्स ही लोगों को नए रास्ते दिखाते हैं अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। और वहीं अगर गोल सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट तक पैसा सेव करना हो या छोटी छोटी चीज़ों में बचाना हो, तो ये लिमिटेड सोच आदमी को हमेशा मीडियोकर बना कर रखती है। तभी अमीर लोग अपने बच्चों को इस रास्ते पर जाने से रोकते हैं और बोलते हैं कि अपनी डिज़ायर्स या ज़रूरतों में कंजूसी करने के बजाय आप अपने ड्रीम्स और विजन को बड़ा रखो और फोकस रखो ज़्यादा पैसे कमाने पर, और आप वैसी लाइफ जी सकें जैसी आप चाहते हो। थिंक बिग। नेक्स्ट लेसन इज गेट रिच बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम। दोस्तों, चाहे दुनिया कितनी भी तरक्की करती आ रही हो, लेकिन दुनिया में हमेशा से ऐसी काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं जिसे सॉल्व करके दुनिया के कुछ सबसे कामयाब लोग रिच बने हैं, अमीर बने हैं, और आगे भी ऐसा चलता रहेगा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुख्तलिफ शॉप्स पे जाके शॉपिंग करना एक प्रॉब्लम लगता था, तो अमेज़ॉन को बनाया गया। लोगों को पर्सनल कंप्यूटर्स चाहिए तो एप्पल बना। कहीं भी बैठे बैठे टैक्सी या कैब बुक करनी है तो उबर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया।
दोस्तों अमीर लोगों को, रिच लोगों को ये पता है कि अगर रियली रिच बनना है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम ढूंढो जिसके सॉल्यूशन की लोगों को ज़रूरत हो और जिसकी डिमांड हो, या फिर एग्जिस्टिंग सर्विसेज में कोई लूप होल निकाल के आप अपना कुछ क्रिएट करके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। जितनी बड़ी और हाई डिमांडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे इतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे रिच बनने के। लेसन नंबर 6, वेल्थ गिव्स यू फ्रीडम। दोस्तों वेल्थ की सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमें फ्रीडम यानी कि आज़ादी देती है। आज़ादी अपने हिसाब से जीने की, आज़ादी किसी भी वक्त किसी भी जगह रहने की, आज़ादी कुछ भी करने की और कुछ भी बनने की। अगर आपको न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है या पुराने प्रोफेशन को छोड़कर कुछ नया शुरू करना है, पूरी दुनिया में घूमना है या चैरिटीज़ यानी कि सदका खैरात करके लोगों की खिदमत करनी है, तो इन सभी के लिए रिक्वायर होता है आपका एक फ़ैसला, आपका डिसीजन, ये सब चीज़ें करने के लिए। और बिना सोचे ये फ्रीडम तभी मिल सकती है जब हम फाइनेंशियली इतने कैपेबल हों, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल्थ होने की वजह से आपको पैसों की छोटी छोटी टेंशन्स लेकर बैठना नहीं पड़ता, बल्कि वेल्थ आपको फ्रीडम देती है चूज करने की और लाइफ को एंजॉय करने की। लेसन नंबर 7, सोशल एंड इन्फ्लुएंस स्किल। चाहे बिजनेस हो, सेल्स हो, मार्केटिंग या गुड रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, इन सभी के लिए सोशल और इन्फ्लुएंस स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही स्किल्स हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने में मदद करती है। तभी सोशलाइजिंग और कम्युनिकेशन आपको नए लोगों से मिलने के साथ ही आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे भी खोल सकती है। और अपने आसपास के लोगों पे इन्फ्लुएंस डालना दूसरे लोगों को शो करता है कि कहीं ना कहीं आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, और ये स्किल फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है। तभी रिच लोग अपने बच्चों को नए लोगों और बच्चों से मिलवाते हैं या इवन अब्रॉड भेजते हैं, ताकि इन्हें ग्लोबल एक्सपोजर मिल सके, और वो चाहे बिजनेस वर्ल्ड हो या पर्सनल लाइफ, दोनों में ही सोशली स्मार्ट हो, ताकि वो दूसरों को समझने के साथ साथ ही अपने आइडियाज़ या थॉट्स को कन्वे कर पाएँ। तभी वो एक बेहतर लीडर बन पाएंगे। लेसन नंबर 8, यू आर नॉट स्पेशल। दोस्तों सेल्फ मेड मिलियनियर या बिलियनियर पेरेंट्स ये जानते हैं कि इनका भी बाकियों की तरह नॉर्मल बर्थ हुआ था, इनकी भी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात थीं, और इनके पास भी बाकियों की तरह ही हमेशा से दिन में 24 घंटे ही थे। तो वो किसी से स्पेशल नहीं थे, वो जो बने हैं अपनी मेहनत से बने हैं, बजाय किसी लॉटरी जीतने के। तो यही ज़िंदगी के असूल और विजडम रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि तुम स्पेशल नहीं हो, और ये दुनिया तुम्हारी एहसानमंद नहीं है कि ये तुम्हें खुद कुछ आकर देगी। ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपना फ्यूचर कैसे बनाते हो, बजाय इन बातों पे यकीन करने के कि तुम पैदाइशी स्पेशल हो। ये दुनिया तुम्हें कुछ नहीं देने वाली जब तक तुम खुद अपनी मेहनत करके वो चीज़ पाने के काबिल ना बन जाओ। लेसन नंबर 9, डोंट वर्क फॉर मनी, हैव इट वर्क फॉर यू। दोस्तों गरीब और मिडिल क्लास लोग घंटों मेहनत करके अपना वक्त देने के बदले पैसे लेते हैं और फिर इस पैसे को भी खर्च कर देते हैं। वहीं रिच लोग अपने पैसे का इस्तेमाल करके और पैसा बनाते हैं, और यही सोच एक बहुत बड़ा फ़र्क है इन दोनों क्लासेस के बीच में। जहां गरीब और मिडिल क्लास को लगता है कि इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, वहीं रिच लोग या रिच बनने वाले लोग अपनी इनकम से थोड़ा भी बचा हुआ पैसा अपनी इनकम स्ट्रीम्स को और ज़्यादा बढ़ाने में लगाते हैं या फिर अपना टाइम सेव करने में लगाते हैं। तभी ज़्यादातर अमीर लोगों की कम से कम 7 इनकम सोर्सेज होती हैं जहाँ से उन्हें इनकम आती रहती है। तभी रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करने के लिए नहीं कहते, बल्कि हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करने की सलाह देते हैं। यानी कि पहले पैसा कमाना हुआ हार्ड वर्क, और इस पैसे से मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करना हुआ स्मार्ट वर्क। लेसन नंबर 10, मनी इज जस्ट अ टूल नॉट लाइफ्स पर्पस। दोस्तों जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी लंबे अरसे तक या फिर थोड़े वक्त के लिए भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस की हैं, वो जानते हैं कि ऐसे मुश्किल वक्त में जो उनके दिमाग में एक ही ख्याल आता है वो है सिर्फ पैसा, और फिर वो उसी के मुताबिक एक्शंस लेते हैं। इसीलिए काफ़ी लंबे अरसे तक गरीबी में रहने की वजह से लोगों की पैसे के अलावा काफ़ी बड़ी और ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करने की ताकत भी कम हो जाती है। उन्हें ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ पैसा ही ज़रूरी लगता है। लेकिन रिच लोग ऐसा नहीं सोचते, और वो अपने बच्चों को ऐसी एक तरफा सोच से दूर रखते हैं। रिच लोगों का मानना है कि पैसा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि पैसा एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो उनको उनकी ज़िंदगी में इनके गोल्स अचीव करने में मदद करने के साथ ही आज़ादी और सुकून देता है। तो इसीलिए वो अपने बच्चों को पैसे की इंपॉर्टेंस सिखाने के साथ ही ज़िंदगी में एम्बिशन और मकसद की अहमियत को भी सिखाते हैं। इनका मानना है
बिना मकसद की ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं होता। तो ज़िंदगी की तरफ एक आज़ाद सोच रखो, ना कि एक डरी हुई सोच। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए हकायक के साथ। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।